नमस्कार, हमारे कहानी लोग चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। राजीव, उसकी पत्नी सुमन और छोटा भाई अमित तीनों एक ही घर में रहते थे। राजीव की माँ पहले ही चल बसी थी और पिता की मौत के बाद राजीव ही घर का बड़ा और जिम्मेदार सदस्य बन गया था। अमित अभी कॉलेज में पढ़ रहा था, लेकिन घर की हर बात सुमन ही संभालती थी। सुमन को सभी समझदार और धार्मिक मानते थे। उनका 5 साल का बेटा राघव सबका दुलारा था। एक दिन घर में 50,000 रुपये गायब हो गए। ये पैसे राजीव ने बैंक से निकालकर अलमारी में रखे थे ताकि अगले महीने अमित की फीस और घर की मरम्मत हो सके। जब पैसे नहीं मिले तो सारा घर जैसे थम गया। राजीव ने सबसे पहले नौकरानी पर शक किया, लेकिन जब पता चला कि वो दिन भर घर में नहीं आई थी तो शक सुमन पर गया। अमित ने धीरे से कहा, भाभी, ये पैसे कहीं आपने रख तो नहीं दिए भूल से? सुमन की आंखों में आंसू थे। भाई, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने पैसे नहीं लिए। आप चाहो तो मेरे कमरे की तलाशी ले लो। अमित और राजीव ने सुमन के कमरे की तलाशी ली। तब राजीव ने राघव के बिस्तर के नीचे कुछ महसूस किया, एक पुराना बैग। बैग खोला तो उसके होश उड़ गए। बैग में वही 50,000 रुपये रखे थे। ये क्या है सुमन? राजीव ने गुस्से में पूछा। सुमन रो पड़ी। मुझे नहीं पता, मैंने कभी वहां नहीं रखा। तो क्या राघव ने खुद छिपा दिए? अमित चिल्लाया। राजीव का गुस्सा फूट पड़ा। उसने राघव को उठाकर डांटा और उसे बुरी तरह पीट दिया। सुमन चीखती रही, मत मारो उसे, वो बच्चा है। लेकिन राजीव ने ना सुना ना समझा। उसने कहा, तुम और तुम्हारा बेटा दोनों इस घर से चले जाओ, मुझे ऐसे चोरों की जरूरत नहीं। सुमन अपने आंसुओं को रोकते हुए मंदिर पहुंची। राघव की पीठ पर चोट के निशान थे और उसके आंसू थम नहीं रहे थे। सुमन ने मंदिर के सामने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की, हे भगवान, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे सजा दो, पर अगर मेरा सच है तो मुझे इंसाफ दिलाओ। वहीं मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु बाबा बैठा था। उन्होंने सुमन को देखा और पास बुलाया। बेटी, तू बहुत दुखी है। दुखी दिख रही है? सब भगवान के हाथ में है। सच चाहे जितनी देर से निकले, लेकिन निकलता जरूर है। सुमन ने बाबा के सामने अपना दर्द उंडेल दिया। बाबा ने सिर्फ इतना कहा, तेरा समय आएगा, पर अभी तू धैर्य रख। रात करीब 11 बजे मंदिर की घंटियां बज रही थी। तभी राजीव हाँफता हुआ मंदिर पहुंचा। सुमन को देखकर उसकी आंखों में डर था। सुमन, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। सुमन ने आश्चर्य से पूछा, अब क्या हुआ? राजीव ने कांपते हुए कहा, घर में फिर से चोरी हुई है और इस बार 1 लाख रुपए नकद और कुछ गहने भी गायब हैं। राघव तो घर में था ही नहीं, तुम भी नहीं थी, फिर ये कौन कर रहा है? राजीव के हाथ में एक पुराना सीसीटीवी कैमरे का फुटेज था। उन्होंने सुमन को दिखाया। उसमें नौकरानी का बेटा चुपचाप घर में घुसता दिख रहा था और ठीक उसी बैग को ले जाते हुए भी। सुमन चौंक गई। ये वही बैग है जिसमें 50,000 रुपये मिले थे। राजीव अब समझ गया कि उस दिन भी चोरी उसी ने की थी और पैसे राघव के बिस्तर के नीचे छिपा दिए ताकि शक बच्चे पर जाए, लेकिन वो भूल गया कि छोटे बच्चे तो कोई सफाई नहीं दे सकते। अमित जो सब देख रहा था फूट पड़ा। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर उस बैग को राघव के बिस्तर के नीचे छिपाया था। मैं नहीं चाहता था कि भाई आपको ज्यादा महत्व दे। मैं चाहता था कि आप घर से चली जाएं, क्योंकि मैं आप दोनों से जलता था। राजीव अवाक रह गया। सुमन ने चुपचाप अमित की तरफ देखा। मैं जानती थी, लेकिन मुझे यकीन था कि भगवान इंसाफ जरूर देगा। राजीव ने सुमन और राघव को गले लगाया। उसने सुमन से माफी मांगी। तुमने आज सबका सच दिखा दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने ही बेटे को बिना सोचे मारूंगा। सुमन के आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, इंसाफ के थे। 1 हफ्ते बाद अमित अपने गुनाह की सजा खुद कोर्ट में स्वीकार करता है और कुछ महीनों के लिए सुधार गृह भेजा जाता है। वहीं सुमन अब उसी मंदिर में गरीब बच्चों को पढ़ाती है ताकि कोई और राघव कभी बिना गलती के ना सजा पाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो मिलते हैं अगली नई प्रेस कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कमेंट करिए आपको किस टॉपिक पर कहानी चाहिए, उसका नाम लिख लीजिए। धन्यवाद।